हम आज बात करेंगे आपकी जो फर्स्ट थ्योरी थी आलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी। ठीक है, ये जो आलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी है तो उसके अनुसार जो आलपोर्ट ने ये जो ट्रेड्स हैं इनको दो भागों में बांटा। नंबर फर्स्ट कॉमन ट्रेड, ठीक है, या सामान्य सील गुण, और नंबर सेकेंड इन्होंने बांटा पर्सनल ट्रेड। ठीक है, आलपोर्ट ने जो अपनी ट्रेड थ्योरी दी उसने उन्होंने कॉमन ट्रेड्स और पर्सनल ट्रेड दो भागों में ट्रेड को बांट के अपना अध्ययन किया है। ठीक है, अभी जो कॉमन ट्रेड्स हैं ये कौन से हैं, या इनको कह सकते हैं सामान्य सील गुण, और इसको हम कह सकते हैं पर्सनल यानी व्यक्तिगत सील गुण। तो जो कॉमन ट्रेड्स या सामान्य सील गुण है तो आलपोर्ट का कहना था कि सामान्य सील गुण वह सील गुण है जो सोसाइटी या कल्चर के प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन ट्रेड्स कौन से हैं, ये सोसाइटी या कल्चर में प्रत्येक व्यक्तियों में पाए जाने वाले ट्रेड्स हैं, और क्योंकि ये सामान्य व्यक्तियों में या सोसाइटी के अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं अतः इनके द्वारा हम व्यक्तियों की आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो वह सामान्य सील गुण हो जाएंगे। ठीक है, जैसे किसी में प्रभुत्व का गुण है या नेतृत्व का गुण है। ठीक है, तो ये जो प्रभुत्व का गुण है अपने आप को श्रेष्ठ बताना या एक तरीके से डोमिनेंस करना, तो ये जो चीज है वो सभी गुण होते हैं। तो इसके आधार पर हम समान व्यक्तियों की तुलना कर सकते हैं। या नेतृत्व का गुण, भाई नेतृत्व का गुण कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति में होता है, किसी सीमा तक होता है, कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में होता है, कुछ समाज में होता है, कुछ परिवार में होता है, कुछ एकांकी परिवार में होता है। तो इन सब चीजों को लेके जो उन्होंने आलपोर्ट ने पहले दिया वो दिया कॉमन ट्रेड्स यानी। अब नंबर 2 है वो है पर्सनल ट्रेड्स यानी व्यक्तिगत सील गुण। ये जो व्यक्तिगत सील गुण है ये वह सील गुण है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाए जाते, समाज के कुछ विशेष व्यक्तियों में पाए जाते हैं, और ये जिन व्यक्तियों में पाए जाते हैं क्योंकि व्यक्तिगत गुण है इसलिए इनके द्वारा समाज के किसी व्यक्ति से तुलना तो नहीं की जा सकती, पर उस व्यक्ति की विभिन्न मानकों पर तुलना अपने आप से की जा सकती है। जैसे सामान्य सील गुण का ये है, जैसे कक्षा में कह सकते हैं कि प्रदीप एक एक्टिव स्टूडेंट है। ठीक है, तो कक्षा में स्टूडेंट्स तो कई है पर प्रदीप एक्टिव है, यानी ये उसका एक व्यक्तिगत गुण है जिसके कारण वह जाना जाता है, और यह उसका सभी कक्षाओं में व्यवहार या उसका एक मूलभूत गुण होगा। ठीक है, तो अब जो आलपोर्ट ने पर्सनल ट्रेड्स या व्यक्तिगत सील गुण दिए हैं इसको उन्होंने 3 भागों में बांटा, और आलपोर्ट का मानना था कि ये जो व्यक्तिगत गुण है, ये सील गुण है, ये डिस्पोजिशन है, प्रवृत्तियां हैं, इनकी संख्या लगभग 18,000 के आसपास है। इनकी संख्या कितनी है, 18,000 के आसपास है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन्होंने जो व्यक्तिगत सील गुणों को 3 भागों में बांटा। तो नंबर 1 इन्होंने बांटा, उसको कहते हैं कॉर्डिनल ट्रेड्स या कॉर्डिनल प्रवृत्ति। नंबर 1 कॉर्डिनल डिस्पोजिशन कहते हैं या इसको ट्रेड कहते हैं। ठीक है,
तो जो ये कार्डिनल ट्रेड्स है, ये कार्डिनल डिस्पोजिशन है, ये क्या है इसको आप समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये तीनों। जब आल्पोर्ट ने व्यक्तिगत शीर्षों पे बात की तो उन्होंने जब बताया कि 18,000 से लगभग व्यक्तिगत प्रवृत्तियां हैं, तो उनका कहना था कि कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो व्यक्ति के सर्पेक्ष में रहती हैं, यानी पृथ्वी पर रहती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सेंटर में यानी केंद्र में रहती हैं। आगे चल के हम बताएंगे केंद्रीय प्रवृत्तियां क्या होती हैं। तो फिलहाल जो कार्डिनल डिस्पोजिशन है ये क्या है, तो आल्पोर्ट का कहना था कि जो कार्डिनल ट्रेड्स या कार्डिनल डिस्पोजिशन है ये वह गुण है जो इतना प्रबल होता है या इतना प्रमुख होता है कि जिसको छिपाया नहीं जा सकता, और इस गुण के कारण यानी कार्डिनल प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति या व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही चर्चित रहता है, और कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति उसके पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण या उस व्यक्ति को एक समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य, और यह सब व्यक्तियों में नहीं होता है, ये बहुधा एक आध व्यक्तियों में ही होता है, यानी बहुत ही कम व्यक्तियों में होता है, पर जिनमें होता है वो इसके कारण अपने समाज अपने देश यानी विश्व में भी प्रसिद्ध रहते हैं। जैसे अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उनकी अपनी कार्डिनल प्रवृत्ति थी देशभक्ति, युवाओं के उत्थान। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की प्रवृत्ति क्या थी, तो महात्मा गांधी में कार्डिनल जो प्रवृत्ति पाई जाती थी वो थी सत्य और अहिंसा, और जिसके कारण वो आज भी प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप में कार्डिनल प्रवृत्ति थी स्वाभिमान की, देशभक्ति की, ठीक है, तो वो उन प्रवृत्तियों के कारण प्रसिद्ध रहते हैं और पूरा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उस कार्डिनल प्रवृत्ति के कारण प्रभावित या उसमें वो जिंदा रहता है। तो हम कह सकते हैं कार्डिनल डिस्पोजिशन वह गुण या ट्रेड्स या शील गुण है जिनके कारण व्यक्ति अत्यधिक प्रसिद्ध होता है समाज में, सोसाइटी, देश में, विदेश में। तो ये जो कार्डिनल प्रवृत्ति है इसको आप लोग समझ गए होंगे। और उन्होंने जो दूसरी प्रवृत्ति बताई वो बताई सेंट्रल डिस्पोजिशन यानी केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल। अब यहाँ पे जो डिस्पोजिशन या ट्रेड्स यानी शील गुण प्रवृत्तियां हैं ये यहाँ पर समानार्थी शब्द है, इनमें बहुत छोटा सा आता है तो इसमें आप चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको आप डिस्पोजिशन के ट्रेड्स भी लिख सकते हैं और ट्रेड्स लिखना ही ज्यादा उचित रहेगा आपके लिए। तो जो सेंट्रल डिस्पोजिशन है या जो केंद्रीय प्रवृत्तियां हैं ये क्या होती है, तो आल्पोर्ट का कहना था कि ये जो सेंट्रल डिस्पोजिशन है ये प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, प्रत्येक व्यक्ति में, लेकिन इनकी संख्या उसने 5 से 10 बताई। तो जो सेंट्रल ट्रेड्स या डिस्पोजिशन है ये केंद्रीय प्रवृत्तियां हैं ये सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है 5 से 10 की डिस्पोजिशन संख्या उन्होंने दी। और सेंट्रल जो डिस्पोजिशन उसमें व्यक्तित्व पूरा इन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा या कहें इन्हीं प्रवृत्तियों में जिंदा रहता है, ठीक है। तो जो सेंट्रल ट्रेड्स हैं ये सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, इनकी संख्या 5 से लेकर 10 तक हो सकती है। और ये जो सेंट्रल इनका आप कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रल ट्रेड्स हैं जिनकी संख्या 5 से 10 है इनमें व्यक्तित्व का ज्यादा एक्टिव रहता है। अब कौन कौन सी सेंट्रल ट्रेड्स हो सकते हैं, जैसे आपका सामाजिकता हो गई, ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, आपका उदासीपन हो गया,
ये सामाजिकता हो गई, उदासीपन हो गया, सक्रियता हो गई, ये सब ऐसी चीजें हैं जो सेंट्रल ट्रेड्स के उदाहरण हैं और प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं और जिनके कारण वह अपने व्यक्तित्व इनसे ही पहचाना और जाना जाता है। कार्डिनल प्रवृत्ति सभी में नहीं पाई जाती है, एक या दो में, लाखों में, ठीक है। जबकि समाज में आपका जो सेंट्रल है, केंद्रीय प्रवृत्तियां इस सब में पाई जाती हैं। अब जो थर्ड की बात करेंगे वो है आपकी सेकेंडरी डिस्पोजिशन। तो सेकेंडरी डिस्पोजिशन है, ये जो सेकेंडरी ट्रेड्स भी कह लो, इनको डिस्पोजिशन कह लो, तो जो सेकेंडरी डिस्पोजिशन है या गौण प्रवृत्तियां, द्वितीय कह सकते हैं, हिंदी में गौण प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। तो जो सेकेंडरी डिस्पोजिशन ट्रेड्स हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझिए कि सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं, ये वह गुण है, ये प्रवृत्तियां हैं जो जिनका कोई महत्व ज्यादा नहीं है, कोई महत्व ज्यादा नहीं है, कोई अर्थ ज्यादा नहीं है और ये स्पष्ट भी कम होते हैं। जैसे व्यक्ति का हेयर स्टाइल, व्यक्ति का खान पान, व्यक्ति का पहनावा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वह कब किसमें आएंगी, सेकेंडरी, इसमें आ जाएगी सेकेंडरी डिस्पोजिशन। यहां पर एक बात ये ध्यान रखना है कि आलपोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी एक व्यक्ति के लिए जो सेंट्रल ट्रेड्स हैं वह किसी एक व्यक्ति के लिए सेकेंडरी हो सकते हैं और जो किसी के लिए सेकेंडरी है वह एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकते हैं, सेंट्रल हो सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जैसे कि उदाहरण आप दे सकते हैं, सामाजिकता है। अब कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है यानी बहिर्मुखी है, तो एक्सट्रोवर्ट के लिए सामाजिकता कैसा गुण हो जाएगी, उसके लिए जो सामाजिकता है वह सेंट्रल ट्रेड्स होगी, लेकिन इंट्रोवर्ट के लिए वही सामाजिकता कैसा ट्रेड्स होगी, सेकेंडरी ट्रेड्स होगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखेंगे आप। ये जो जितनी डिस्पोजिशन है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, ये एग्जाम में 2 क्वेश्चन इनसे कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आलपोर्ट की थ्योरी आप समझ गए। आलपोर्ट ने ट्रेड थ्योरी दी है और जिसमें उसने ट्रेड्स को 2 भागों में बांटा है, कॉमन ट्रेड्स और पर्सनल ट्रेड्स। कॉमन ट्रेड्स वह हैं जो समाज या सोसाइटी के प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं और जिनके आधार पर समाज में व्यक्तियों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जबकि पर्सनल ट्रेड्स समाज के सभी व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं, ये व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं और इसके आधार पर व्यक्ति का समाज के व्यक्तियों से तुलना नहीं करी जा सकती है, लेकिन व्यक्ति का अपने आप में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। और आलपोर्ट ने जो आपके पर्सनल ट्रेड्स हैं उनको 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 कार्डिनल ट्रेड्स, नंबर 2 सेंट्रल ट्रेड्स और नंबर 3 सेकेंडरी ट्रेड्स। जो कार्डिनल ट्रेड्स हैं वह गुण होते हैं जो अपने आप में बहुत प्रबल होते हैं, बहुत प्रमुख होते हैं और जो बहुत कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों में पाए जाते हैं वह इस कार्डिनल प्रवृत्ति के कारण समाज में अत्यधिक प्रसिद्ध होते हैं, जैसे महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा, ठीक है। और जो आपका ये सेंट्रल ट्रेड्स है ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं, 5 से 10 इनकी संख्या है और इस प्रकार के व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व इन सेंट्रल ट्रेड्स में ही जिंदा रहता है, ठीक है। और जैसे आपका एग्जाम्पल हमने इसका दिया था सेंट्रल ट्रेड्स का कि सामाजिकता हो गई, आत्मविश्वास हो गया, ठीक है। और सेंट्रल ट्रेड्स के बाद में जो तीसरा दिया था वो सेकेंडरी ट्रेड्स दिया था। सेकेंडरी यानी गौड़, जिनका कोई विशेष ज़्यादा महत्व नहीं है, ज़्यादा कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा कोई उनका अपने आप में
वो गॉड है, सेकेंडरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए सेकेंडरी ट्रेड्स सेंटर ट्रेड्स हो सकते हैं और सेंटर ट्रेड्स सेकेंडरी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सट्रोवर्ट के लिए सामाजिकता क्या है, एक सेंट्रल है, तो इंट्रोवर्ट के लिए वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार यारकोट की थ्योरी समाप्त हो गई। शील गुण, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर जैसे कह दिया जाए कि कॉमन शील गुण में या पर्सनल शील गुण में अंतर क्या है, तो ये अंतर आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, कॉमन हर किसी में पाया जाता है, पर्सनल व्यक्ति विशेष में पाया जाता है। तो इस प्रकार ये आपका आर्कोट थ्योरी है वो आज समाप्त हुई। अब इसके बाद में आपके चलेगी कैटरपिलर थ्योरी। ठीक है, धन्यवाद।